हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डीपली स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या के जोड़ने के तरीके को और दशमलव संख्या के घटाने के तरीके को। दोस्तों पहले हम दशमलव संख्या के जोड़ने के तरीके को पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम कुछ दशमलव संख्या के जोड़ पर आधारित प्रश्न ले लिया है। दोस्तों हम इसके माध्यम से दशमलव संख्या के जोड़ के तरीकों को सीखेंगे। दोस्तों पहले हम इस सवाल को हल करेंगे, फिर इसको। इस तरह से आप दशमलव संख्या के जोड़ को सीख जाएंगे। दोस्तों इससे पहले आप हमको एक बात बताइए कि अगर कोई संख्या अगर सिंपल संख्या दी हुई है जैसे 2 4 8 प्लस 3 7 8, तो दोस्तों आप इसे क्या करते हैं, तो आप बोलिएगा कि इसे हम 2 4 8 और 3 7 8 और प्लस करके इसे हम जोड़ देते हैं। दोस्तों तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है। दोस्तों ये इस रूप में आपको लिखना होगा, इसको भी आप उसी तरह इस रूप में पहले लिख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, इसको इस रूप में, इसको जैसे इस रूप में लिखा है दोस्तों, तो इसको भी आपको उस रूप में लिखना होगा। लेकिन कंडीशन एक है दोस्तों, इसमें यही कंडीशन है कि ये जो दशमलव संख्या है ना, उसके सीधे में ये दशमलव संख्या होना चाहिए। मतलब ये जो दशमलव संख्या है उसके जस्ट नीचे दशमलव संख्या, ये इसकी दशमलव संख्या उसके जस्ट नीचे होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे। तो दोस्तों चलिए, दोस्तों ये रहा हमारा सवाल। अब इसे भी हम उसी तरीके से लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं। तो पहले ऊपर वाले को क्या करेंगे ना दोस्तों कि इसी तरह लिख लेंगे। तो 9 दशमलव डिसमल इसको बोलते हैं और 35। दोस्तों इसको तो लिख लिया, लेकिन हम इसको भी वैसे लिख लेते, लेकिन हमारे यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो दशमलव संख्या है ना, इसी के सीध में इसकी भी दशमलव संख्या होगी। तो पहले कंडीशन को ही पूरा कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके सीध में एक और यहाँ पे नीचे दशमलव लगा लेते हैं, किसमें भी दशमलव है, और इसको यहाँ पे लगा लेते हैं दोस्तों। और उसके दाईं तरफ जितनी संख्या है ना, इस दशमलव के दाईं तरफ इसके दाईं तरफ लिख लेंगे, और दशमलव के बाईं तरफ जितनी संख्या है इसके बाईं तरफ लिख लेंगे। तो दोस्तों हमारे दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या है 0 है सिर्फ, तो 0 उतार लेते हैं। और दशमलव के दाईं तरफ जितनी संख्या है उसको इधर उतार लेते हैं, तो 4 7 3। देखिए दोस्तों हम इसे प्लस के रूप में लिख लेते हैं। दोस्तों हमने इसको इस रूप में लिख लिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए दशमलव जो है दोनों सीध में है, एक ही सीध में है। दोस्तों यही हमारा कंडीशन था, वो भी हमने पूरा कर लिया। अब इसको सिंपली जोड़ लेंगे दोस्तों, तो बस और कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 3 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो 3 कुछ नहीं का मतलब 0 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 को 3 उतार देंगे, उसको जोड़ेंगे 7 5 12, 12 का 2, हाथ में रहा हमारा 1, और उसके बाद 4 3 7 1 8। उसके बाद दशमलव है ना दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपल उसको दशमलव को यहीं पे उतार देंगे। 9 है तो दोस्तों 9 और 0 9, तो 9 का 9। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, बस यही हमारा आंसर हो गया। तो हम इसके आगे लिख लेंगे दोस्तों आंसर 9.823। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों इसी तरह बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों अंतर पहले वाले क्वेश्चन और दूसरे वाले इस क्वेश्चन में यही है कि यहाँ पे 2 संख्या थी, लेकिन यहाँ पे 3 है। जैसे 1 और ये 2 और यहाँ पे 3 है, तीनों को हमें जोड़ना होगा दोस्तों। तो सिंपली वैसे ही करेंगे, लेकिन एक और अंतर है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3 4 8, यहाँ पे कहीं दशमलव नहीं है। तो दोस्तों हम अपने से दशमलव लगाते हैं। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव ना हो और दशमलव का हमको आगे वाली संख्या में दशमलव दिया हो और पीछे वाली कहीं भी दशमलव दिया हो और उसको हमें बिना दशमलव वाली संख्या में जोड़ना हो, तो इसको अपने से दशमलव लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ना 48, तो यहाँ पे 48 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 48 पॉइंट अंत में, 48 के अंत में अगर दशमलव हम लगाएंगे ना दोस्तों, तो इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस संख्या को 48 दशमलव लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 0 0, आप दशमलव के दाईं तरफ जितने भी 0 बैठाएंगे उससे संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो हमने यह बात आपको पहले भी वीडियो में बताई है, कई वीडियो में। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंपली इसके बाद अंत में दशमलव अपने से खुद से लगा लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लगाते हैं दोस्तों। तो हम इसको 348 डिसमल लगा लेते हैं दोस्तों, और इसको फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लेते हैं। उसके बाद 0.874 और फिर प्लस का चिन्ह है, उसके बाद 3.5 लिख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले वाले कॉन्सेप्ट को इसमें भी लगाएंगे, पहले वाले संख्या को एज इट इज उतार लेंगे। तो 348 डिसमल। और दोस्तों उस फॉर्मेट में लिखने के लिए हमको एक कंडीशन था, जो दशमलव है ना उसके सीध में ही सबकी दशमलव होनी चाहिए। जैसे ये दशमलव है, ये दशमलव भी इसके सीध में होनी चाहिए। तो इस दशमलव को हम पहले इसके सीध में कंडीशन को ही पूरा कर लेते हैं और इसके सीध में लिख लेते हैं, और इसके दाईं तरफ जितनी संख्या है उसको दाईं तरफ लिख लेते हैं, और बाईं तरफ जितनी संख्या है तो बाईं तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दाईं तरफ देखिए दोस्तों 874 है, तो हम 874 लिख लेते हैं, और बाईं तरफ एक 0 है तो एक 0 लिख लेते हैं। अब दोस्तों इसी तरफ फिर प्लस का चिन्ह है ना, तो फिर इसको इसके नीचे लिखेंगे। देखिए इसमें भी दशमलव है, तो इस दशमलव को फिर इसके सीध में लिख लेंगे, क्योंकि कंडीशन यही है कि दशमलव जो होना एक सीध में हो। और दोस्तों जोड़ेंगे वैसे ही
तो दोस्तों यहाँ पे दाईं तरफ जो है एक 5 है दोस्तों, तो इसको एक 5 लिख लेंगे, और बाईं तरफ एक 3 है, तो दोस्तों यहाँ पे एक 3 लिख लेंगे। अब सिंपली इसको जोड़ लेंगे दोस्तों। तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 है सबसे अंतिम संख्या, और इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है दोस्तों, तो हम 4 को 4 डायरेक्ट उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यानी 0 होता है, कुछ नहीं का मतलब 0, तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। अब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ 7 को 7 डायरेक्ट उतार लेंगे, और यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 0 है। तो फिर 8 5 13, 13 का 3 हाथ में रहा दोस्तों 1 हासिल। उसके बाद दशमलव को सिंपली यहाँ पे दशमलव का दशमलव उतार देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 3 है, तीनों को जोड़ेंगे तो 8 9 10 11, 11 1 12, 12 का 2 हाथ में रहा हमारा 1, फिर से हासिल हमारा 1 ही आएगा। और 4 है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 0 है, तो 4 और हासिल 1 5 लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे 3 है, तो 3 के नीचे कुछ नहीं है और इसका मतलब 0 है, तो यानी 3 को 3 उतार लेंगे दोस्तों। हमारा यही आंसर हो गया दोस्तों। देखा कितना शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगता है इस तरह के वीडियो बनाने में। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा सवाल। इसे भी दोस्तों उसी फॉर्मेट में लिख लेंगे। देखिए इसमें भी दशमलव है और इसमें भी दशमलव है, तो इसे भी हम प्लस के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो इसे 358 ऐसे एज इट इज उतार देते हैं, तो 358 और दशमलव का दशमलव लगाते हैं, उसके बाद 085 दोस्तों। और फिर हम देखेंगे इस दशमलव के सीके इस दशमलव को होना चाहिए, तो पहले इसके दशमलव को इसके सिद्ध में इस दशमलव को उतार लेंगे। तो इसका ये जो संख्या है यहाँ पे तो उतर गया, लेकिन ये जो दशमलव है इसके सिद्ध में यहाँ पे उतार लेंगे दोस्तों। अब इसके बाईं तरफ जितनी संख्या है उसके बाईं तरफ, और इसके दाईं तरफ जितनी संख्या है उसके दाईं तरफ लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ 42 है ना, तो इसको हम 42 यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 42 हो गया, और उसके बाद यहाँ 91 है, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1 लिख लेते हैं दोस्तों। सिंपली इसको फिर से जोड़ देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो 5 0 5 होता है, और 8 1 9 हो गया, और 9 और 0 यहाँ पे तो 9 ही होगा दोस्तों। यहाँ पे दशमलव को सिंपली उतार लेंगे। उसके बाद 8 2 10, 10 का सोना हाथ में रहा 1 दोस्तों, हाथ में सिंपल हासिल 1 रहा हमारे पास। फिर 5 4 9 1 10, 10 का सोना हाथ में रहा 1, फिर 3 और उसके नीचे कुछ है नहीं है दोस्तों, तो 3 और हासिल हमारा 1 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा दोस्तों। हमारा आंसर 400 यानी 400.995 आ गया दोस्तों। हमारा यही आंसर है। उम्मीद है दोस्तों कि आपने दशमलव का जोड़ अच्छी तरह से सीख लिया दोस्तों। अब आपको कोई और संख्या ऐसी मिले तो आप सिंपली इसे ऐसे ही जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, दशमलव संख्या के घटाव दोस्तों। दशमलव संख्या के घटाने के तरीके सीखने के लिए हम यहाँ पे कुछ सवाल ले लिए हैं दोस्तों, हम इसे आपको बना के बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं कि दशमलव संख्या में कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है और कौन सी दशमलव संख्या छोटी है? जैसे कि अगर मान लिया जाए आपको दे दिया जाए 4.5 और 5.4 दोस्तों, इसमें बड़ी दशमलव संख्या कौन है और छोटी कौन है, इसको पहचानना घटाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है ना दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई संख्या सिंपली संख्या को अगर कोई दे देता है बंदा कि मान लीजिए 4-1, तो आपको इसको क्या करते हैं, इसको 4 और नीचे 1 लिख के माइनस करके घटा लेते हैं, तो 3 हमारा आंसर 3 हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई बंदा अगर आपको ऐसा आंसर दे देता है 1 - 4 ऐसे क्वेश्चन दे देता है, तो आप इसे कैसे घटाएंगे? 1 में से तो 4 जाएगा ही नहीं दोस्तों, लेकिन इसे भी घटाया जाता है, इसका भी नियम होता है दोस्तों। क्या करेंगे ना, हम सिंपली 4 में से 1 को घटा ही देंगे, जो बड़ा है ना उसी में से घटाएंगे दोस्तों। तो 4 में से 1 को हम घटा देंगे तो हमारा 3 आया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम 3 सिर्फ नहीं लिखेंगे, 4 जो है 4 बड़ा है, लेकिन ये 4 क्या है, माइनस में है दोस्तों। देखिए इसका चिन्ह माइनस है। किसी संख्या के कोई भी संख्या है ना दोस्तों, उसके हम हमेशा बाईं तरफ के ही उसका चिन्ह होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि अगर 3 है ना, तो 3 के पहले कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा प्लस छिपा होता है। तो यहाँ 1 है वो हमेशा प्लस में है। देखिए दोस्तों इसके पहले कुछ नहीं यानी प्लस छिपा हुआ है, लेकिन ये 4 है इसके पहले तो माइनस है यानी ये माइनस में है। तो हम जिस संख्या में से घटाते हैं ना उसकी प्रधानता यहाँ पे लगा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ 4 है तो 4 में से 1 घटाया है ना, तो 4 तो माइनस में है। देखिए इसके पहले जो चिन्ह है वही उसकी इस संख्या के चिन्ह होते थे, तो हम किस में से घटा रहे हैं, 4 में, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे दोस्तों। जैसे एक और संख्या देख लीजिए सिंपल, अगर मान लीजिए 50 माइनस अगर 53 हो दोस्तों, तो 50 में से 53 घटाना है, लेकिन ये तो 50 छोटा है 53 से, तो हम क्या करेंगे 43 में से हम 50 घटाएंगे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे 53 लिख देते हैं और 50 घटा देते हैं। सिंपली इसको इसी तरह घटाएंगे तो 3 में से 0 गया 3, 5 5 0, तो हमारा 3 तो आया दोस्तों। लेकिन 53 हमारा 53 में से घटाया ना दोस्तों, हमने किस में से घटाया है 50 को, 53 में से दोस्तों। तो यहाँ 53 जो है माइनस में है और ये प्लस में है, तो हमने घटाया किस में से है 53 से, तो 53 जो है माइनस में है, तो यहाँ पे सिंपली माइनस लगा देंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसी तरह
अगर आपको कोई दशमलव संख्या दिया है ना दोस्तों, तो अगर इसमें पहचानना है कि बड़ी कौन है, तो दशमलव संख्या के हमेशा दाईं में देखिए दोस्तों। तो दशमलव संख्या के दाईं में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 जो है ये 5 से छोटा है या बड़ा, दशमलव संख्या में 5 है, यहाँ पे 4 है, तो दशमलव संख्या में 4 छोटा है। दशमलव संख्या के दाईं तरफ जो है वो 4 है और यहाँ दशमलव संख्या के दाईं तरफ 5 है, तो यहाँ पे 4 जो है 5 से छोटा है। तो यानी ये जो संख्या है, ये पूरी संख्या इस संख्या से छोटी है। उसी तरह एक और आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे 43.5 है और यहाँ पे 63.4 है दोस्तों। तो इसमें कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है? तो दोस्तों दशमलव के बाईं तरफ, यहाँ पे दशमलव है, ये दशमलव, इसके बाईं तरफ कौन सी संख्या है? 63। तो 63 है और इसमें 43। तो देखिए दोस्तों 63 से 43 छोटा होता है, यानी ये पूरी जो संख्या है ये छोटी है इस संख्या से। तो दोस्तों हमको समझ में, हमको उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अपने दशमलव संख्या के प्रथम घटाव के पहले सवाल की तरफ। तो चलिए दोस्तों ये रहा हमारा पहला सवाल। तो दोस्तों इसे भी क्या करना है ना, जोड़ जैसे हम लोग कर रहे थे उसी तरह इसका भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। पहली संख्या को एजीटी जैसे ही उतार देंगे। पहले तो देखेंगे दोस्तों इसमें दशमलव संख्या के घटाव में पहले ये देखेंगे कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। पहला तो पहले देखेंगे कि यहाँ दशमलव संख्या के दाईं तरफ 3 है और ये दशमलव संख्या के बाईं तरफ 2 है और दशमलव संख्या के बाईं तरफ 3 है। तो 3 बड़ा होता है कि 2 दोस्तों? तो 3 बड़ा होता है, यानी इसमें से हमको इसको घटाना है दोस्तों। तो हम ऊपर जो इसमें से जिसको घटाना है ना, तो अगर मान लीजिए हमको इसमें से इसको घटाना है, तो जिसको घटाना है उसको नीचे रखेंगे और जिसमें से घटाना है उसको ऊपर। तो यहाँ पे इसमें से घटाना है, इसमें से हमको इसको घटाना है, तो इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं। तो 3.03 और सारा कॉन्सेप्ट वैसे ही सेम रहेगा दोस्तों। और देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यानी हमको घटाना है तो माइनस का चिन्ह देते हैं दोस्तों। और इस दशमलव के सिक्के ये दशमलव लगा देंगे दोस्तों। तो इस सिक्के लगा देते हैं, यानी इस दशमलव के सीध में। तो यहाँ पे दशमलव पहले लगा देते हैं, उसके बाईं तरफ 2 है तो 2 लिख देते हैं, इसके दाईं तरफ 003 है तो 003 लिख देते हैं। अब दोस्तों सिंपली इसको घटा लेंगे दोस्तों। तो आप एक बात बताइए, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो हम यहाँ पे सिंपली 0 लगा लेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं में से 3 कैसे घटा सकते हैं, इसीलिए हम 0 मान लेते हैं ताकि हम इसे घटा सकें। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 0 मान लेंगे ना, तो यहाँ 0 में से 3 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे एक हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। वैसे ही सिंपली जैसे घटाते हैं ना वैसे ही घटा लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 10 में से 3 गया 7, तो यहाँ पे बचा हमारा 2, यहाँ पे हमारा 2 बचा। तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा और 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। और दशमलव का डिसमल सीधे उतार देंगे दोस्तों, और 3 में से 2 गया तो 1 हुआ दोस्तों। बस यही हमारा आंसर हो गया। तो इसके आगे हम लिख लेंगे 1.027 दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इसी तरह बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा सवाल। दोस्तों इसमें पहले देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो उसको ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे उसको घटाएंगे दोस्तों। तो देखिए इसमें दशमलव के जो बाईं तरफ है 95 है और इस दशमलव में बाईं तरफ 121 है। तो 95 से 121 बड़ी होती है, इसलिए हम पहले 121 लिखेंगे दोस्तों। तो पहले ऊपर लिख लेते हैं 121.45 दोस्तों। अब क्या करेंगे ना, इस दशमलव के सीध में इस दशमलव को लिखेंगे दोस्तों। ये दशमलव है ना, तो यहाँ पे भी एक दशमलव देंगे और ये तो हमने लिख लिया क्योंकि ये बड़ी है, तो बड़ी को ऊपर लिखेंगे। बड़ी में से छोटी घटती है, छोटी में से बड़ी कभी नहीं घटती है दोस्तों। तो इसको पहले ऊपर लिख लेंगे, उसके बाद छोटी जो संख्या है 95.42, तो दोस्तों इसको यहाँ पे दशमलव लगा दिए, लेकिन उसके बाईं तरफ जो संख्या है उसको यहाँ बाईं तरफ लिख लेंगे। तो 95 है तो 95 लिख लेते हैं, उसके दाईं तरफ जो है 42 है तो 42 लिख लेते हैं। अब सिंपली इसे भी घटा लेते हैं दोस्तों। तो घटाएंगे तो दोस्तों क्या होता है, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 में से 5 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, तो 11 में से 5 गया 6, तो यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा। फिर 1 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक हासिल लेंगे, तो 11 में से 9 गया 2, दोस्तों हमारा 26.03 आंसर आ गया। लेकिन ठहरिए दोस्तों, क्या यह हमारा आंसर सही है? तो नहीं दोस्तों, ये हमारा आंसर सही नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों हमने आपको यही बता दिया था कि हम जिस संख्या में से घटाते हैं उसकी प्रधानता होती है। जैसे अगर हम इसमें से इसको घटाने दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम सवाल लिए हैं, तो देखिए दोस्तों ये बड़ा था और ये छोटा था, ये जो था बड़ा था ये छोटा था, तो हम इसमें से इसको घटाते थे तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते थे ऐसे सिंपली घटा के दोस्तों। ऐसे सिंपली घटा के जो आता था वो आंसर हो जाता था। क्यों होता था दोस्तों? क्योंकि इसके पहले जो है प्लस छिपा होता है, कुछ नहीं यानी प्लस छिपा है, और ये जो पूरी संख्या है माइनस में है, तो ये प्लस है। तो हम जैसे आंसर लिखेंगे तो उसके जो हम ऐसा आंसर लिखते थे दोस्तों, ऐसा आंसर ऐसा, तो इसके पहले कुछ नहीं लिखते थे, तो ये हमारा इसका मतलब माना जाता था कि इसमें प्लस छिपा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए ये तो संख्या माइनस में है जो हम ऊपर लिखे हैं, तो ऊपर जिस संख्या में से घटाएंगे उसकी प्रधानता बढ़ जाती है, इसलिए ये माइनस में है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, हमें यहाँ पे माइनस लगाना होगा दोस्तों। तो
तो देखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, हम डीपली आपको पढ़ाते हैं। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इक्वल में आंसर जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा दोस्तों, माइनस यहाँ पे आंसर आया है 26.03 दोस्तों, हमारा आंसर माइनस में हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो को, अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा सवाल दोस्तों, इसे भी वैसे ही करेंगे। पहले देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों। तो दशमलव के दाईं तरफ जो है 4433 है, ये 4 अंक की हो गई। और दशमलव के दाईं तरफ इसमें बाईं तरफ इसमें भी दशमलव के बाईं तरफ 61 है, और यहाँ पे 4433 है दोस्तों। तो बड़ी तो सिंपली यही हो जाएगी। तो दोस्तों पहले हम इसको ही ऊपर उतार लेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही इसको फॉर्मेट में लिखते हैं 4433 डिसमल का डिसमल और 764 दोस्तों। अब इसका दशमलव जो है यहाँ पे इसका सिद्ध में उतार लेते हैं, उसके बाईं तरफ जितनी संख्या है उसको लिख लेते हैं। तो 1 6 है तो 1 6 लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 4 7 है तो 4 7 लिख लेते हैं। अब सिंपली इसको घटा देते हैं दोस्तों। तो घटाएंगे तो यहाँ पे 4 है ना, तो 4 जीरो, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो 4 में से 0 गया 4। फिर यहाँ पे 6 है, 6 में से 7 नहीं जगह हासिल लेंगे तो 1 लेंगे यहाँ पे हासिल, तो ये हमारा हो जाएगा 6। और यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 16 में से 7 जाएगा दोस्तों तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 में से 4 गया फिर 2 हो जाएगा दोस्तों। और डिसमिल का डिसमिल उतार लेंगे, और दोस्तों 3 में से 1 गया 2, और 3 में से फिर 6 नहीं जाएगा तो 1 हासिल ले लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 13 दोस्तों। तो 13 में से 6 गया तो कितना होगा, 6 7 हो जाएगा दोस्तों। और फिर यहाँ पे 3 बचा है, तो 3 में से यहाँ कुछ नहीं है यानी 0 है, तो 3 में से 0 जाएगा 3। यहाँ पे 4 है तो 4 का 4 उतार देंगे दोस्तों, हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा इसमें प्लस क्यों नहीं लगा दोस्तों। प्लस को लिखा नहीं जाता, प्लस हमेशा छुपा रहता है। अगर कोई संख्या के पहले अगर कुछ नहीं लिखा रहा है ना, तो समझ लीजिएगा उसके पहले ये प्लस छिपा हुआ है। जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर हम प्लस लगा भी देते हैं ना तो कोई गलती नहीं है। प्लस 4433 डिसमल 764 माइनस 61 डिसमल 47 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम प्लस छिपा रहता है, ये नियम होता है दोस्तों। तो इसीलिए हम डिसमल इस संख्या के पहले प्लस नहीं यूज करते। लेकिन अगर माइनस होता ना, अगर इसको हम ये बड़ी होती तो इसको ऊपर लिखना पड़ता और इसको नीचे, तो दोस्तों ये माइनस की प्रधानता जिसमें से जिसको घटाते हैं उसकी प्रधानता बड़ी होती है, इसलिए उस संख्या को चिन्ह लगाना होता है। तो अगर प्लस में है तो हम प्लस, देखिए इसको हम ऊपर लिखे हैं प्लस वाले संख्या को, इससे पहले प्लस होता है तो इसको ऊपर लिखे थे, यानी इसकी प्रधानता ज़्यादा है। तो इसमें जो आंसर है ना उसमें चिन्ह प्लस को नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लस नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। लेकिन माइनस को अगर ऊपर लिखते ना इस वाले संख्या को, तो हमको घटाते हैं इसमें से, अगर इसमें से इसको घटाते दोस्तों तो यहाँ पे हमको माइनस लगाना पड़ता है, क्योंकि हम इस माइनस वाली संख्या में से घटा रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको कि दशमलव संख्या के जोड़ और दशमलव संख्या के घटाव अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल डीपली स्टडी को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।